हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है भव्यांश और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन फॉर सक्सेस। मैं आज आपके सामने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो वो थे लॉर्ड इरविन। दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन ने की थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? वो थे सुभाष चंद्र बोस। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद सम्मान से अलंकित किया था? तो वो सम्मान था प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता। यानी कि ये है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जब, तो उसमें ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी महात्मा गांधी ने, और उस सहायता के उपलक्ष्य में ही ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि प्रदान की थी। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो दूसरा इसका नाम है दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौते का दूसरा नाम दिल्ली समझौता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो वो थे विलियम वेडरबर्न को 2 बार अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम महात्मा गांधी ने कहा है। एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस मिशन का अध्यक्ष थे सर जॉन पैथिक लॉरेंस। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिस मिशन का दायित्व भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान करना था। किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो वो थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया है। भारत की नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय महात्मा गांधी का क्या पद था? तो उस समय वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो 1947 में भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हो गई थी। भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट्स प्रदान कर दिए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या हैं? जॉर्ज यूले, पहला नाम है जॉर्ज यूले, इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। और दूसरे थे सर विलियम वेडरबर्न, जो बम्बई अधिवेशन में बने थे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो शिमला का सन्यासी कहते हैं एओ ह्यूम को, जिसने 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात कौन है? तो बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। इन तीनों को क्या बम्बई की त्रिमूर्ति कहा जाता है। रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा जाता है? तो रिक्रूटिंग सार्जेंट जो है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया? तो उत्तर है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रपोजल तैयार किया था और जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजा गया था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको अस्वीकार कर दिया था। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बताया? तो वो बताया खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। जो खिलाफत आंदोलन में सहयोग मिला था उसके कारण ही उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही
उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अर्थात इन्होंने कहा था कि जो भारत की देशी रियासतें हैं, उस समय देशी रियासत थी 562 के आसपास थी, और उन्होंने ये कह दिया था कि हम भारतीय रियासतों को भारत से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, तो वो थे शंकरन नायर। नेक्स्ट देखते हैं, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन किया था करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? वो थे चक्रवर्ती सी राजगोपालचारी। इन्होंने जो है पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 में कामागाटा मारू की घटना हुई थी। ये एक जहाज की घटना थी। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। नेक्स्ट है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हम को देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो भी हुआ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, यह एक हमारी मजबूरी है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो वो था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो बिना सुनवाई और बिना केस के जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने जो है सशस्त्र विद्रोह किया था 1857 में। ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो वो थे क्लीमेंट एटली। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने ब्रिटिश कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की थी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध का काल। जो प्रथम विश्व युद्ध का काल था वो भारतीय राजनीति का शांति काल था। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में, यानी कि समझौता हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया? तो होम रूल आंदोलन जब बाल गंगाधर तिलक जी ने चलाया था तो उस समय इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि प्रदान की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 में जो है कांग्रेस का बंटवारा हो गया था नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच में। लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो ऊधम सिंह ने लंदन में जनरल ओडायर को गोली मारी थी। किस कारण मारी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल पुणे में महात्मा गांधी को नज़रबंद करके रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन 1920 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात जो है भारत विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो कूका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह जी ने चलाया था।
नेक्स्ट देखते हैं 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, जिन्हें बाद में पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया है इसको। यानी कि इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था, तो उस समय पर इस घोषणा पत्र को कहा गया भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 बम्बई में हुई थी इसकी स्थापना और लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेकों ब्रेक वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी है, तो वो दी है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अंतिम वायसराय, सबसे पहले एक बात और देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया। सबसे पहले इस अधिनियम का कोई भी एक निश्चित मोटो नहीं था, उद्देश्य नहीं था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। दूसरा, ये प्रस्तावना रहित अधिनियम था। तीसरी बात, अब तक के आए गए सभी अधिनियम में सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 तो अनुच्छेद थे और इसके 14 भाग थे, तो इसलिए सबसे बड़ा अधिनियम था जो अब तक अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे और उन्हीं को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3 बार उन्होंने अध्यक्षता की थी, 1886 में, 1893 में और 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, कहाँ और कब की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, लंदन में की थी, 1905 में की थी। नेक्स्ट देखते हैं किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्रशिखा कहा है? किसको कहा है? तो मार्गरेट नोबल थे जो सिस्टर नवेदिता को जो है इन्होंने शेरनी कहा है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको लोकमाता कहा है और अरविंद घोष ने इनको अग्रशिखा कहा है। तो ये जो मार्गरेट नोबल हैं ये बहुत सहनशील और विरोध करने वाली थी। नेक्स्ट देखते हैं विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ये नारा दिया था कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ, अंग्रेजों के लिए कहा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा है? तो लॉर्ड डफरिन ने। जिस समय पर कांग्रेस बनी थी उस समय पर जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन, जो तात्कालिक वायसराय थे उस समय, वायसराय थे ये, ना कि वो थे गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा था ये अल्पमत मान एक तुच्छ, एक कमजोर जिसका कोई वजूद ना हो, अल्पमत का प्रतिनिधि करने वाली संस्था कहा गया। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? तो अभी मैंने पीछे ही बताया था इस क्वेश्चन कांग्रेस के संस्थापक थे ये एओ हयूम, और इनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे तो जॉर्ज पंचम थे, ये ब्रिटिश सम्राट भारत यात्रा पर आए थे पहली बार में। इन्हीं के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो वो दल था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के जो अध्यक्ष थे उन्हीं को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और वो थे क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कू का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कू का आंदोलन पंजाब में चलाया गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस स्थापित की गई थी 1919 में। मैक्सवेल
ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित है? तो ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। बारदोली में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसी में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने। नेक्स्ट देखते हैं, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की है? तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज संगठन की स्थापना की है। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही थे वो शहनबाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल, इन तीनों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया? तो शिमला सम्मेलन जो है लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान अलग देश बनाने की घोषणा की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट है, अभिनव भारत क्या थी? तो अभिनव भारत एक संस्था थी जो अतिवादी संगठन है। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड स्थापित या पारित किए गए? तो वो लॉर्ड कैनिंग था वायसराय, उसके शासनकाल में जो है ये बनाए गए आईपीसी बनाई गई, CRPC बनाई गई और CPC बनाई गई। नेक्स्ट है, तो दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में इतना ही करेंगे। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन प्राप्त हो। मैंने अभी जल्दी ही 1-2 दिन पहले ही अपना YouTube चैनल बनाया है और मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूँ। तो यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। एक बार आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।